तो हेलो हेलो, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो रियो होता है वो बोल रहा होता है कि चलो ठीक है, इस बार हम जो एग्जामिनर है उसी को रिप्लेस करने वाले हैं। फिर कैसे में उसी दिन का रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जो स्वॉर्ड सेन का फ्रेंड होता है वो काफी टेंशन में लग रहा होता है और वो पिछली बात को याद कर रहा होता है, जहाँ पे वो स्वॉर्ड मास्टर को बोल रहा होता है, मतलब स्वॉर्ड सेन को बोल रहा था कि प्लीज उसको अकेला छोड़ दो। स्वॉर्ड मास्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? वेल गाइस, अब से मैं इसको स्वॉर्ड मास्टर ही करूंगा, तो संभाल लेना। और फिर वो बोल रहा था कि भले मैं जानता हूँ कि इवन आप भी ये जानते हैं ना कि जो 5 मेजर गिल्ड है वो इसके अंदर इंटरफेयर तो जरूर करने वाले हैं, लेकिन आप मेरे को ये कह रहे हैं कि इसको बस छोड़ दो। लेकिन ऐसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? आपको तो पता है ना कि अगर किम सुजू को कुछ हो गया तो हमारी यंग लेडी क्या करेगी? फिर तभी जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना, अगर जो किम सुजू इतनी छोटी चीज को नहीं संभाल सकता, फिर वो आगे के लिए क्या ही कर पाएगा? अगर वो अभी इतनी छोटी सी चीज का सामना नहीं कर पा रहा, फिर वो आगे बढ़कर इतने बड़े बड़े चीजें कैसे करेगा? फिर तभी जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है लेकिन फिर भी हेड मास्टर आप मेरी बात को तो समझिए ना। और फिर जो अपना स्वॉर्ड मास्टर होता है वो बोलते है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं, जो 5 मेजर गिल्ड है वो इसके इंटरफेयर ज्यादा नहीं करने वाले, क्योंकि वो उनके अंदर इतना गट्स ही नहीं है कि वो इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो। इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ ना, उनको ऐसे ही छोड़ दो। और उसका जो फ्रेंड होता है वो सोच रहा था यंग लेडी अब मैं क्या कहूँ, और वो मन में सोच रहा था भले ही जो हेडमास्टर है वो इसको ऐसे ही छोड़ दे, लेकिन हम मैं ऐसे हाथ पे हाथ भरे तो नहीं बैठ सकता। फिर तभी वो एक दरवाजा खोलता है और बोलता है किम सुजन क्या तुम यहाँ पर हो? और उसके सामने देखता है कि अपना जो हीरो होता है वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, मतलब ये प्रैक्टिस कर रहा होता है माना कल्टीवेशन का। फिर अपना हीरो को भी उसका आवाज सुनाई देता है और वो पीछे मुड़ के बोलता है ओ एल्डर्स हो, आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ पर आने के लिए किस चीज ने मजबूर किया? फिर अपना हीरो घबराते हुए बोलता है क्या क्या कहीं जो मिस जो ना उनको कुछ तो नहीं हुआ ना? और वही जो एल्डर सीईओ होता है वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, मिस को कुछ भी नहीं हुआ। और वो मन में सोच रहे थे यार आखिर इसके जो माना है, इसका जो मतलब ऑरा निकल रहा है, ये क्या है? मतलब पहले से तो काफी ज्यादा बदल चुका है और काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। आखिर ये इतने छोटे से टाइम में ये इतना ज्यादा अचीव कैसे कर सकता है? क्या जो हेडमास्टर है उसको इसके बारे में पता था? शायद मेरे ख्याल से उनको पहले से ही पता हो कि अपना जो हीरो है इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। फिर जो अपना हीरो है वो एल्डर सीईओ से बोलता है अच्छा क्या कुछ गलत है? मतलब आप यहाँ पर आए तो कुछ तो होगा। फिर जो अपना एल्डर सीईओ होता है वो अपने हीरो को बोलता है वेल मेरे को तुमसे कुछ कहना, और उसे सुन के जो अपना हीरो होता है कंफ्यूज हुआ होता है। फिर गैस हमें नेक्स्ट डे मतलब थर्ड डे दिखाया जाता है, जहाँ पे जो प्रो हंटर एग्जाम का लास्ट डे होता है। और गए जो 5th सब्जेक्ट था जहाँ पे मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करना था, वहाँ पे अपने हीरो ने फर्स्ट प्लेस ले लिया था। और इवन हमारे हीरो नहीं बल्कि जो लियोन थी, ली मिनुल था, सिक सियोन था और एंड में सिंग जिनवो था। फिर हमें एग्जामिनर का जो वेटिंग रूम होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो सियोन होती वो बोल रहे थे वेल तुमने दोबारा से 100 पॉइंट ले लिया ओपा। और वहीं पे जो अपना ली मिनुल था वो काफी खुश हो रहा था और बोल रहा था देखा कैप्टन इस बार मैंने 100 पॉइंट अचीव कर लिया और मेरे को आपसे यही उम्मीद था कि आप 100 पॉइंट ले लोगे। वहीं पे लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो था कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता, उसको चुपचाप देख के वो सभी लोग काफी शौक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है क्या हुआ इनको। फिर जो लिमुल था वो अपने हीरो से पूछता है क्या कुछ गलत हुआ है? फिर तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है क्या तुमने सुना जो एग्जामिनी थे जो हमारे खिलाफ फाइट करने वाले थे प्लेयर वर्सेस प्लेयर में, वो चेंज हो चुके हैं? ये सुन के जो लोग थे काफी शौक हो चुके थे और फिर बोल रहे थे क्या? अच्छा वैसे मेरे को लगा तो था कि इस बार का जो टेस्ट होने वाला है वो काफी डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि वो एग्जामिनर को चेंज कर देंगे। और जो लिमिनल था वो ही बोल रहा था कि मेरे को भी लग ही रहा है कि यहाँ पर कुछ तो काफी गड़बड़ होने वाली है। फिर तभी कोई बोलता है कि वैसे ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा एग्जामिनर चेंज होता है, लेकिन फिर तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि इस बार का जो एग्जामिनर है वो 4 मेजर गिल्ड में से एक का हेडमास्टर है। और ये सुन के तो वो सारे ही शॉक हो चुके थे। और वहीं पे जो सियन थी वो बोल रही थी कि क्या 4 मेजर गिल्ड, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और वहीं पे हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है चुप होता है। और फिर भाई लोग हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो हीरोन था उसको कोई मार रहा था, और हम देखते हैं जो हीरोन था उसको नीचे गिरा देता है। और फिर वो बोल रहे थे वेल मैं तुमको इस बार 64 पॉइंट दूंगा। मतलब भाई जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे जो हीरोन था उसको 64 पॉइंट मिला हुआ होता है। फिर हमें किसी बंदों का नंबर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपना सियोन थी उसको 43
43 पॉइंट मिला होता है और जो लियोन थी उसे 64 पॉइंट मिला होता है और एक और था पर उसका छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। और इसको देखकर जो लोग होते वो बातें कर रहे थे, इवन जो लियोन है वो भी ऐसा नहीं कर पाए, मतलब परफेक्ट स्कोर नहीं ले पाए। और फिर जो दूसरे में बंदा होता है और बोल रहे थे तुम्हें पता ना कि ऑनेस्टली इसने इसका जो स्कोर है वो पहले से तो काफी हाई है, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए बाकी कॉन्टेस्टेंट्स के तो इसका जो स्कोर सबसे ऊपर आता है। और फिर बता रहे थे जो हैनमैनचुल है वो मास्टर है अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ स्वॉर्ड का, और जो सोनसेंट है वो भी इनको एक नॉलेज करते हैं। और फिर पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि हैनमैनचुल होता है। और वहीं पे जो हैनमैनचुल होता है वो मन में सोच रहा था इस बार के जो एग्जामिनी है वो काफी अच्छे आए हैं, मतलब कुछ कुछ तो है जिनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। और वहीं पे वो सोच रहा था कि वैसे काफी सारे बंदे तो है जिनको बस कोई पावर नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बंदे हैं जिनका जो पावर है वो काफी अच्छा है, जो कि अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ सीकर को जान सकते हैं। और वहीं पे अनाउंसमेंट होता है एग्जामिनर नंबर 2371 केम सेजन आगे आई है। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि हैनमैनचुल को देख रहा था और वहाँ पे आगे जा रहा था स्टेज पर। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा है तुम्हें पता है जो किम सुजन है वो फाइट करने वाला है हैनमैनचुल से, जो कि अभी एक गिल्ड लीडर है साबुरा गिल्ड का। और फिर ये बोल के जो उसका दूसरा फ्रेंड होता है वो बोलता है क्या सच में, ये तो एकदम औसम है, अच्छा जल्दी से मेरे को इसका जो लिंक है वो सेंड करो। और वहीं पे हम दो बंदों को बात करते देखते हैं जहाँ पे एक बंदा होता है वो बोल रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि किम सुजन जीत पाएगा। फिर उसके बगल में जो उसका दोस्त होता है फिर कोई भी होता है वो बोलता है कि है मैं इससे मजाक करना बंद करें, क्योंकि आखिर कोई एग्जामिनर को कैसे बीट कर सकता है पूरी हिस्ट्री में, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और यही सब बातें पूरी जगह में फैल गई थी और वही सब बातें कर रहे थे कि किसे पता कि कौन जीते, क्योंकि जो अपना गेम सीजन है वो भी एक इरेगुलर है तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। और हम देखते हैं जो अपना मैंचुल होता है वो भी अपने हीरो का जो फाइट होता है देख रहा होता है और उसके बगल में जो दोस्त होते हैं वो भी देख रहा था, और अपना लिमिनुल और जो प्रेसिडेंट होता है एसोसिएशन का वो भी देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो हैनमैनचुल के सामने आ चुका होता है। फिर जो हैनमैनचुल होता है वो अपने हीरो को बताता है कि वेल जो तुम्हारा परफॉर्मेंस था इस बार के प्रो हंटर एग्जाम में, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था एकदम इनक्रेडिबल था और मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बस इतना आगे जा सकते हो, क्योंकि अभी तुम परफेक्ट स्कोर तो इसमें नहीं ले सकते। फिर जो अपना हीरो होता है और बोलते कि मुझे पता है, ये सुन के वो जो हैनमैनचुल होता है शॉक हो चुका था और फिर अपने हीरो को बोलता है क्या तुम्हें पता था पहले से ही। फिर हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो था वो शॉक होकर बोल रहे थे कि क्या जो 5 मेजर गिल्ड है वो ये चाहती है कि मैं ए रैंक हंटर ना बनूं, पर किस लिए, मैंने उनका क्या ही बिगाड़ा हुआ है। और वैसे तुम्हें तो पता ही ना कि अगर जो मिशन है वो स्वॉर्ड को मास्टर नहीं कर पाती जो प्रो हंटर एग्जाम उसे खत्म होने तक, तो क्या होगा, वो फिर दोबारा से अब हंटर नहीं बनेगी। और जो अपना हीरो था वो मन में सोच रहा था कि भले ही अगर मैं ए रैंक हंटर बन भी जाता हूँ, लेकिन फिर अगर जो मिशन वो फेल हो जाती है तो क्या होगा। फिर जो उसके सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि अगर तुम परफेक्ट स्कोर ले भी लिया अभी तक, लेकिन मेरे ख्याल से कल को काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कल के प्लेयर वर्सेस प्लेयर के मैच में। और वो जो बंदा था अपने हीरो को बता रहा था कि जो कल का मैच होना है प्लेयर वर्सेस प्लेयर का एक्सट्रीमली काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज्यादा अभी तक स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए कल के मैच में तुम 100 पॉइंट बोले तो परफेक्ट स्कोर ले पाओ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं होगा। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हें 99 पॉइंट मिलेगा लेकिन फिर भी 100 पॉइंट नहीं होगा, मतलब परफेक्ट स्कोर तो नहीं हो पाएगा ना। ऑफ कोर्स ये उन सभी के लिए भी काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो रिपोर्टर्स होंगे उनका दिमाग खा जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो उस बातों को ठंडा हो जाएगा। और वहीं पे अपना जो हीरो होता है वो मन में बोल रहा था ये तो सही में काफी ज्यादा शेमलेस लोग हैं। और जो अपना हीरो था वो बोल रहा था कि वैसे मैं अगर सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा एडमायर करता था अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ सीकर को, लेकिन ये सुन के मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और वहीं पे वो जो बंदा होता है वो बोल रहा था क्योंकि तुम्हें पता ही ना कि वो सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो काफी एंजॉय करते रहे। और फिर वो जो बंदा था वो अपने हीरो को बोलता है अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है तो जाओ और शॉर्ट से मिल लो, क्योंकि अगर तुम उनसे फेवर मांगोगे तो लास्ट में उनके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा तुम्हारे पर फेवर करने के लिए। और वहीं पे जो अपना हीरो था ये बात सुन के सोचने लगा था कि मैं क्या बोलूं, फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो उस बंदे से पूछता
पूछता है, अच्छा मुझे ये बताइए कि जो मिस सियोन है वो क्या ठीक-ठाक कर रही है? मेरे कहने का मतलब ये है, क्या जो सियोन है वो मतलब डेडलाइन से पहले उन सभी शॉट्स को सीख लेगी? फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि लेकिन मैं तुम्हें पहले ये कह दूँ कि तुम इंटरफेयर मत करना, क्योंकि ये यंग लेडी की फाइट है और वो भी ये चाहती है कि तुम एक परफेक्ट स्कोर ले लो। फिर जो अपना हीरो था वो बोलता है कि एल्डर सीओ, क्या आप मेरे पे एक फेवर कर सकते हैं? क्या आप मिशन के जाके बता देंगे कि मेरी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है? ये सुन के वो जो एल्डर सीओ होता कंफ्यूज हो चुका था। फिर अपने हीरो को बोलता है, क्या तुम आखिरकार ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी साइड में भी और जो यंग लेडी है उनकी साइड में भी एकदम इम्पॉसिबल सिचुएशन आ चुकी है। फिर जो अपना हीरो होता है वो एल्डर सीओ को बोलता है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका पूरा अपोजिट है। फिर जो अपना हीरो होता है वो हंसते हुए बोल रहा था, हे एक मेरी बात सुनो एक बार, अगर मैं इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर देता हूँ तो जो मिशन है वो भी ये सोचेगी और वो भी एकदम सेम ट्राई करेगी जैसा मैं कर रहा हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं स्वॉर्डसन के पास नहीं जाने वाला फेवर मांगने के लिए। फिर तभी जो एल्डरसियो होता है उसके बगल में बंदा आता है और बोलता है कि एल्डरसियो क्या सही है, क्योंकि जो मिशन है वो लगातार ये प्रैक्टिस कर ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है, नहीं ना ही सोया है, और आज ही वो दिन है जो कि डेडलाइन डेट है, और अगर आज के बाद मिशन नहीं कर पाई तो आपको पता है ना काफी बुरा हो सकता है। और वहीं पे हम मिशन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसके जो हाथ पाँव थे पूरे कांप रहे थे, क्योंकि वो बिना सोए बिना खाए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करी जा रही थी। और वो जो बंदा था वो बोल रहा था, आपको भी ये पता ना कि एकदम इम्पॉसिबल है कि जो स्वॉर्ड है इसको कुछ ही हफ्तों में मास्टर करना। और फिर जो अपना एल्डरसियो होता है वो बोलता है कि नहीं, बस इसको छोड़ दो। फिर वो सुन के जो बंदा था वो बोलता है, लेकिन लेकिन ऐसा कैसे? फिर अपना एल्डरसियो बोलता है कि ऐसा कुछ है कि जो यंग लेडी है वो खुद से डिसाइड कर सकती है, क्योंकि हम उनके काम के अंदर इंटरफेयर तो नहीं कर सकते ना। और वो मिशन को देखता है जो कि काफी कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस कर रही थी और बोल रहा था मन में कि वेल शायद मैं अभी समझ चुका हूँ कि आखिरकार जो किम सुन कहने का क्या मतलब था। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे अपना हीरो और जो हैंडमैन जो होता है उसका फाइट एकदम मस्त होता है, झकास। तो ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और